हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, हमने अपने चैनल पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आपको कोई भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स के वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोस मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो जो हैं आप तक पहुंच पाएँ। स्टूडेंट 21 चैप्टर है 8th क्लास का, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो स्टूडेंट जिन बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है चैप्टर, वो आज ये वीडियो देखेंगे तो उनको सारा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर भी ईजी लगने लगेगा। स्टूडेंट, इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज जो हैं हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से देख सकते हो। तो स्टूडेंट, आपकी डिमांड थी कि ये लास्ट वाले जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी कराए जाएं, ठीक है? तो आज हम वो करेंगे। इसके साथ ही सभी टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे ताकि जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं किया हुआ वो अगर यही वीडियो कर लेंगे तो उनको ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं लास्ट पे वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है? अगर फॉर्मूले आपको आ गए तो समझो कि हाफ चैप्टर तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन देखोगे आपने फटाफट से फॉर्मूला देखना है कौन सा लगना है तो लगा के आंसर निकल आएगा, ठीक है? तो ये वाले फॉर्मूले जो हैं यहाँ पे सिंपल, आपको वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है साइड मल्टीप्लाई साइड, और पेरीमीटर भी दोनों का, ठीक है? वो आते हैं ना सभी को। तो ये वाले जो हैं फॉर्मूले, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? डायगोनल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ठीक है? ये लेंथ ब्रेड्थ इसी से हम निकाल सकते हैं जब एरिया गिवन हो, ठीक है? अगर एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, लेंथ दी हुई है जहाँ ब्रेड्थ दी हुई है, तो दूसरी चीज़ हमने जो फाइंड आउट करनी है वो ऐसे हम डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, डायगोनल स्क्वायर का, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन दैम जो है वो क्या है? हाइट h, ठीक है? ये फॉर्मूले जो हैं ये नेक्स्ट सर्कल के हैं। लेंथ डायमीटर की 2 इंटू रेडियस, ठीक है? 2r। और अगर रेडियस फाइंड आउट करना हो, डायमीटर गिवन हो, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर ओवर 2, ठीक है? जितना भी डायमीटर हो उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो रेडियस आ जाएगा। हमें जो फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं उसमें रेडियस ही चाहिए होता है। तो जब भी हमें ये डायमीटर गिवन है तो हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है? नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr स्क्वायर, ठीक है? यही अगर ये पूरा सर्कल का है, अगर सेमी सर्कल हाफ सर्कल हो जाए, ठीक है? तो हाफ सर्कल के लिए ये हाफ हो जाएगा ना इसका, ये सर्कमफ्रेंस 2πr है, हाफ होगा तो 2 से कटिंग करके πr बच गया, ठीक है? एरिया जो है वो क्या होगा? वो भी हाफ इसका 1/2 πr स्क्वायर, क्लियर? नेक्स्ट, एरिया ऑफ रिंग। रिंग का जो एरिया है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है? जो एक्सटर्नल रेडियस है, ठीक है, उसे कैपिटल R ले लो और इंटरनल को स्मॉल r। तो बड़े रिंग में से, एरिया में से छोटे जो है स्मॉल एरिया वो माइनस कर देंगे, ठीक है? πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, पाई कॉमन, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो पाई तो पता ही है आपको, हमेशा उसकी वैल्यू जो है 22/7 लेनी है अगर कोई और दी ना हो तब, ठीक है? 3.14 भी दे देता है ना वो, तो आपने मोस्टली यही यूज़ करनी है 22/7। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट सम देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला किया ना, देखो 1/2 बेस इनटू हाइट, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे वहाँ पे,
नाउ सबसे पहले लिख लोगे बेस ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है आपको, हाइट गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। नाउ 1/2 इंटू बेस के प्लेस पे कितना गिवन है 8 और हाइट के प्लेस पे 4.5। ठीक है, नाउ यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, अब ये वाला नीचे कितना आ गया 10, ये 2 के टेबल में 8 कट रहा है 4 पे। ठीक है, अब 45 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 180/10। ये 10 की 0 0 से कट गई। ठीक है, तो कितना आंसर बचा आपके पास 18। अब एरिया है तो यूनिट क्या लगेंगे, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कितना इजी है। बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, फॉर्मूला लगाया, बेस फिल किया, हाइट फिल की, कटिंग करी और जो बच गया उनको मल्टीप्लाई करो। नीचे अगर कुछ बचा है तो उससे डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर समझ आ रहा होता है बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ताकि कितने बच्चे हैं जिन तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पाती है ना, तो वो नहीं बेनिफिट ले पाते। फिर हमारे बनाने का वीडियो क्या फ़ायदा अगर सभी तक पहुंच ना पाए तो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सम देखो, द बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। नाउ बेस और हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल का। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमने फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें पता है कि फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला जो पहले किया फर्स्ट सम में वही है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइट तो गिवन ही नहीं है ना, तो वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये होती है परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कोई भी इसकी साइड जो 2 अगर गिवन है तो तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे लिख लोगे जो गिवन है ए बी 12, ए सी 13 सेंटीमीटर और बी सी हमने फाइंड आउट करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, दूसरी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, तो अगर ये बड़ी वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई फाइंड आउट करनी है तो ये जो बड़ी वाली साइड में से जो भी साइड गिवन है वो दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, ऐसे 13 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर माइनस कर दिया। नाउ 13 का स्क्वायर 169, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 को 12 से करोगे तो 144। ये ऊपर स्क्वायर है ना, इट मीन्स इनको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है अंदर। नाउ 169 को सब्ट्रैक्ट 169 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 144, तो कितना आंसर आएगा आपके पास 25। लेकिन हमने BC फाइंड आउट करनी है, BC स्क्वायर नहीं, यानी कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर बनाओ 25 हमने देखना है कि किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो 25 आता है किस नंबर को, 5 5 25। नाउ 5 की पावर 2 और दूसरी तरफ BC स्क्वायर। नाउ ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए तो हमारे पास BC आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर, नाउ हाइट आ गई हमारे पास 5, बेस तो गिवन है 12, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ 1/2 बेस के प्लेस पे 12, हाइट के प्लेस पे 5। नाउ 2 के टेबल में 12 कट रहा है 6 पे। ठीक है, नाउ 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 31 30, तो आ गया हमारे पास 30। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना इसलिए। क्लियर, कितना इजी है। अगर तो सीधा आपको बेस हाइट दी हुई है तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन अगर इसमें से कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, देन एरिया का फार्मूला।
तो कितने इजी से क्लियर हो रहे हैं ना सम आपको स्टूडेंट। अगर आपको डर लग रहा था इस चैप्टर से कि ये बहुत मुश्किल है, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये वाली वीडियो देख के आप एक्सरसाइज वाली वीडियोस भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट हमने जो सैम्पल पेपर्स हैं उनकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप वहाँ पे देख के चैनल से अपनी तैयारी कर सकते हो पेपर के लिए। हमने इम्पॉर्टेंट सम भी बताए हुए हैं कि हर एक चैप्टर में से आपको कौन से सम आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, अगर आप वो वाली वीडियोस भी देख लेते हो अकेली तो भी आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड सम देखो, द फाइंड द बेस ऑफ ट्रायंगल हुज एरिया इज़ दिस एंड हाइट इज़ दिस। नाउ एरिया दे दिया और हाइट दे दी, बेस हमने फाइंड आउट करना है। बहुत इजी सम है स्टूडेंट, बेस फाइंड आउट करना है, हाइट गिवन है, एरिया गिवन है, तो एरिया का इस तरफ फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 बेस इनटू हाइट। तो नाउ 1/2 बेस फाइंड आउट करना है, उसे बी रहने दोगे। एच कितनी है 16 इक्वल टू 784। नाउ 2 के टेबल में 16 कट रहा है 8 पे। ठीक है, अब ये सॉल्व द इक्वेशन होगी ना, बी हमने फाइंड आउट करना है वो इस तरफ ही रहेगा, तो ये 8 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करके आपके पास आंसर आया कितना, देखो 98। ये रफ में आप डिवाइड कर लोगे दोनों को। ठीक है, ये बेस हमने फाइंड आउट करना था, तो देयरफॉर बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 98 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर, कितना इजी है ना स्टूडेंट। बेटा लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को, ताकि जो बच्चे एक्स्ट्रा ट्यूशन्स नहीं ले सकते उन तक भी वीडियो ये पहुँचे और वो भी बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है, नाउ फोर्थ नंबर सम देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS हुज डायगोनल्स SQ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायग्राम दी हुई है सामने, देखो यहाँ पे गिवन है हमें ये 12 और परपेंडिकुलर की लेंथ जो है फ्रॉम ऑपोजिट साइड PR एंड PL जो है वो है 2.6 और RM 8.4। ये 8.4, ये 2.6 और ये वाली जो है वो कितनी है 12। ठीक है, डायगोनल। नाउ स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ट्रायंगल बन रही है इस तरफ और दूसरी तरफ ये वाली। अगर हम दोनों ट्रायंगल्स का ऐसे एक एक करके, ठीक है, 1/2 बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड आउट कर लें और लास्ट में इन दोनों को ऐड कर दें एरिया दोनों को, तो वो किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इजी है ना। नाउ सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने RSQ, ये ऊपर वाली। ठीक है, ये इसका बेस हो गया, ये हाइट, तो 1/2 बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, बेस 12 और हाइट 8.4। नाउ यहाँ पे कटिंग हो रही है 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है 6 पे, और ये इन दोनों को 6 को 8.4 से मल्टीप्लाई करने पे 50.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। नाउ ये नीचे वाली ट्रायंगल अब लेंगे। ठीक है, 1/2 बेस इनटू हाइट, ये 2 के टेबल में 12 कट गया 6 पे। नाउ 6 को 2.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया और सेकंड ट्रायंगल का एरिया दोनों को ऐड कर दोगे, वो आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ दोनों को ऐड करके 50.4 और 15.6 को ऐड किया तो ऐड करके आपके पास 66.0 है ना, तो पॉइंट के उस तरफ 0 हो तो ये वाला होल नंबर ही लिखते हैं 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ फिफ्थ सम देखो स्टूडेंट, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर दिस। लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, एरिया हमने पहले फाइंड आउट करना है, देन कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। नाउ एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये 80 को 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया। नाउ कॉस्ट के लिए पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा रेक्टेंगल का, तो क्या फार्मूला होता है उसका, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ।
नाउ यहाँ पे लेंथ के प्लेस पे 80 और ब्रेड्थ के प्लेस पे 45 ऐड लिख दोगे। इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जितना आंसर आएगा उसको, जो कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है 1 मीटर की दी हुई है ₹6.50, ठीक है, तो उसको पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया ऐड करके 125 और 2 से मल्टीप्लाई किया 250 मीटर। नाउ पेरीमीटर आ गया हमारे पास। अब कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस्ट 1 मीटर की आपको गिवन थी और ये 250 मीटर की फाइंड आउट कर लोगे। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1625। इसके आगे 0.00 आएगा ना, तो पॉइंट के आगे 00 जो है वो नहीं लिखते, तो ये होल नंबर ही लिखते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 6 सम जो है वहाँ पे डायगोनल गिवन है स्क्वायर का, एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायगोनल से हम पहले साइड फाइंड आउट करेंगे, देन एरिया। नाउ स्टूडेंट लेट कर लो, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x। तो स्क्वायर है तो सभी साइड सेम होंगी, ये भी x और ये भी। अब स्क्वायर हमें पता है 90 का एंगल बनाते हैं सभी इसके जो वर्टिसेस पे, ठीक है। तो ये 90 का एंगल बन के ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है, तभी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे AB, ये AC जो है वो 7√2 है इसका स्क्वायर, दूसरी तरफ ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो कितने हो गए 2x स्क्वायर। दूसरी तरफ अब ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे इनको, 7 को 7 से 49, 7 7 49 और देन ये 2 को ये रफ में करके देखो आप, 7 × 7 और ये √2 को भी 2 टाइम स्क्वायर है ना, ठीक है, इसलिए। तो ये दोनों को 7 7 49 और ये जो स्क्वायर है जब सेम नंबर हो तो क्या होता है, आते हैं ना, स्क्वायर रूट वाला चैप्टर किया है ना आपने, सेम नंबर्स हों रूट में तो ये देखो 2 × 2 ये पेयर बन गया। पेयर में से एक 2 बाहर आएगा और वो 49 से मल्टीप्लाई होके 98, ये रफ में करोगे, ठीक है। तो इस तरफ आ गया 98। नाउ ये x स्क्वायर इस तरफ ही रहेगा और ये 2 इस तरफ पहले आके डिवाइड, सॉल्व द इक्वेशन आती है ना। तो कितना आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 98/2। तो कटिंग होके यहाँ पे कितना आ गया 49, ठीक है। नाउ 49 जो है हमने देखना है, क्योंकि इस तरफ स्क्वायर है हमें तो अकेला x चाहिए, तो दोनों तरफ पहले स्क्वायर बनाएंगे। 49 किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 49 होता है 7 को ना, तो x स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो यहाँ आ गया x हमारे पास 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। नाउ ये साइड आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। नाउ साइड आ गई तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर का। नाउ साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, 7 × 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ 7 नंबर देखो, ए रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज़ 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। अब लेंथ ब्रेड्थ हमें गिवन है उसकी, ठीक है। इट हैज़ ए ग्रेवल पाथ ऑफ 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट्स along the its साइड। नाउ स्टूडेंट कई बार आप कहीं पे जाते हो तो ग्राउंड वगैरह में, तो साइड पे अगर बीच में सभी ग्रास लगी हुई है तो साइड पे चलने के लिए रास्ता बना होता है ना, पत्थर पत्थर से साइड पे, ठीक है। तो वही उसने कहा कि उसके आसपास जो है एक बनी हुई है कितनी 2.5 किलो, ठीक है, पाथ बना हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, वो पाथ जो है रास्ता उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, कितना उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉस्ट आई है, अगर पर मीटर स्क्वायर है उसका 4.50। नाउ ये आपको लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 40 × 15
कितना आ गया आपके पास 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अंदर वाला एरिया आ गया। अब बाहर वाला एरिया जो है वो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बड़े वाले एरिया में से अगर हम छोटे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एरिया ऑफ पाथ जो ये वाला है वो आ जाएगा। तो ये 2.5 है, तो 2.5 इस तरफ भी 2.5, इस तरफ भी 2.5 और इस तरफ भी। ठीक है, नाउ जब हमने बाहर वाली लेंथ ब्रेड्थ लिखनी है तो ये 2.5 और 2.5 टू टाइम इनमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 40 में अगर 2.5 कितना हो गया 5 हो गया ना, तो 40 में 5 ऐड करके ये बाहर आ गई 45 इसकी लेंथ। ठीक है, ब्रेड जो है वो कितनी आ गई 15 में 5 ऐड कर दिए तो 20। ठीक है, तो अब बाहर वाले का एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, ऐसे लिख लोगे लेंथ ऑफ प्लॉट विद ग्रेवल पाथ। ठीक है, 45 मीटर और विड्थ जो है वो कितनी आ गई 20 मीटर। नाउ एरिया फाइंड आउट कर लोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया आ गया 45 इंटू 20 900 मीटर स्क्वायर। अब 900 में से ये जो 600 वाला एरिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन जो एरिया आएगा उसकी कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये आ गया 900 माइनस 600 300 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 300 मल्टीप्लाई 4.50 मल्टीप्लाई करने पे दोनों पे 1350.00 आएगा। ठीक है, तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये होल नंबर लिखेंगे। ₹1350 आ गए आंसर। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर्स हम देखो, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर विद हैज़ द सेम एरिया एज रोम्बस ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट ये एरिया दोनों कहता साइड हमने स्क्वायर की फाइंड आउट करनी है और जो एरिया रोम्बस का है वही जो है वो स्क्वायर का एरिया है, दोनों इक्वल हैं। नाउ स्टूडेंट साइड गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस साइड इंटू हाइट 16 इंटू 4 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करो, लिखो तभी आएंगे सम, ये नहीं सिर्फ वीडियो देख ली तो हमें आ जाएंगे। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, लिख के जब तक नहीं देखोगे सम्स को बार बार तो ये मुश्किल आएगी एग्ज़ाम में आपको, फिर वहाँ निकलेंगे नहीं सम अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे साथ साथ। तो वीडियो को देखो और साथ साथ लिखो भी। ठीक है, लिख के देखो। नाउ उसने कंडीशन क्या लगाई थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। तो साइड लेट कर ली स्क्वायर की x, इधर फॉर्मूला लगा दिया साइड इंटू साइड x इंटू एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ ये आया हमारे पास रोम्बस का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो लिख दिया। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर आ गया 64 के इक्वल। नाउ 64 हमने देखना है किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो आता है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल करने हैं ना हमने, तो 8 8 64। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स आ गया हमारे पास 8। तो एक्स क्या है साइड ऑफ स्क्वायर, तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना इजी है ना। फटाफट से लाइक करो ज़रूर वीडियो को ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच पाएँ और वो भी इजीली समझ पाएँ 21 चैप्टर। नाउ स्टूडेंट 9th जो सम है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो वहाँ पे एरिया ट्रेपेजियम का आ गया। ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। हुज पैरेलल साइड्स आर दिस एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स ईच ऑफ 13 सेंटीमीटर। तो नाउ स्टूडेंट यहाँ तक हमने जितने सम किए हैं सभी में हमने चेंज फॉर्मूले लगे हैं ना, तो अगर आप इनको सभी को अच्छे से कर लेते हो तो जब आप एक्सरसाइज को देखोगे तो वो भी आपको इजी लगेंगी। ठीक है, ध्यान से आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना होता है। यहाँ पे जैसे लिखा था फाइंड एरिया ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर या फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको पता है कि फॉर्मूले आते हैं, तो फटाफट से वो फॉर्मूले अगर आपने लर्न किए हुए हैं तो आप अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला हमने सीखा था अभी शुरू में वीडियो के, किया है ना, कौन सा फॉर्मूला है देखो, ये वाला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम मींस हाइट।
नाउ हाइट जो है इस सम में हमें गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें ज़रा कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले ट्रेपेजियम बना लिया, ठीक है, ये पैरेलल साइड और ये नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल गिवन है 13 और पैरेलल जो है 10 और 20 यही थे ना। तो स्टूडेंट अगर ये 10 है ये 20 है तो ये जो है बीच में हाइट्स इनकी ये 10 आ गया इतना, और ये बाकी जो बच गई लेंथ वो कितनी होगी 20 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 5 ये और 5 ये वाली। नाउ ये गिवन है हमें साइड और ये वाली आ गई यहाँ से। हाइट हम फाइंड आउट कर लेंगे अगर हम ये पूरा ना देखें। इस तरफ ये एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि अगर दो साइड गिवन हो तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है तीनों में से, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, उसका जो वो किसके इक्वल होती है, दूसरी दोनों के सम के इक्वल। तो अगर कोई छोटी दूसरी साइड निकालनी है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना और साइड, ठीक है, ये वाली दूसरी जो गिवन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप फुल भी लिख सकते हो और ऐसे शॉर्ट में भी। नाउ ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फिल कर दिया, कितना आ गया 5 स्क्वायर 25, 13 को स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 169, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास देखो कितना आया 144। नाउ 144 जो है वो 12 का स्क्वायर आता है, ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल और एच आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। नाउ एच चाहिए थी, पैरेलल साइड जो हैं वो तो हमारे पास हैं ही 10 और 20। अब ये फॉर्मूला लगा दोगे इन दोनों को ऐड करके 1/2 इंटू हाइट 12। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 sum of parallel side into h। sum of parallel side 10 plus 20 30 into 12। ये 2 के टेबल में ये 12 6 पे कट गया और 6 इंटू 30 कितना आ गया 180। ये सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कितना इजी है ना स्टूडेंट। पहले हाइट फाइंड आउट की पाइथागोरस थ्योरम से, देन एरिया लगा दिया ट्रेपेजियम का। क्लियर? नाउ 10th सम जो है वो क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको ए बी सी डी, ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हैं दोनों। ए बी हमें गिवन है, बी सी गिवन है, सी डी गिवन है, डी ए, और एरिया हमने फाइंड आउट करना है ट्रेपेजियम का। तो अभी हमने किया वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ भी, ठीक है, 1/2 पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो यहाँ पे पैरेलल साइड जो हैं 20 और 29 हैं, ऐड कर दिया दोनों को, ऐड करके आपके पास 1/2 इंटू कितना आ गया, ये ऐड करो दोनों को 49 इंटू 12। ये 2 के टेबल में 12 कट गया 6 पे। नाउ 49 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो कितना आ गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, 294। क्लियर? इजी है ना स्टूडेंट। जब आपको पैरेलल साइड गिवन है, हाइट गिवन है, देन फिर तो आप सीधे ही फॉर्मूला लगा सकते हो। सम भी ऐसे ही आते हैं सिंपल सिंपल एग्ज़ाम में, कोई मुश्किल सम नहीं आते, सिर्फ उसको स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है और जो फॉर्मूला चाहिए वो अप्लाई कर देना है। कई बार बच्चे कहते हैं इतने सारे फॉर्मूले हैं, हम कैसे एग्ज़ाम में पता चलेगा हमें। तो स्टूडेंट जब आप उनको लर्न कर लेते हो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा करना, ठीक है। तो पहले लर्न करो उनको अच्छे से, फिर स्टेटमेंट जो है वो ध्यान से पढ़ो, देन देखो फटाफट से आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे 11 सम है, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज़ दिस। नाउ यहाँ से क्लियर है कि सर्कमफ्रेंस अगर गिवन है तो हमें सर्कमफ्रेंस का एरिया चाहिए, और सर्कमफ्रेंस का किसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला चाहिए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का, ठीक है, और एरिया फाइंड करना है सर्कल का।
दो फार्मूले चाहिए यहाँ पे अब हमें सेमी सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो अभी यहाँ पे किए थे ना हमने ये लास्ट पे ये सेमी सर्कल्स के, ठीक है। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल गिवन है तो इधर फॉर्मूला लगा दोगे। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस पाई आर इक्वल आ गया 22 के, तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 इंटू आर, तो हमने फाइंड आउट करना है 22 इक्वल टू, अब सॉल्व द इक्वेशन आती है सभी को, आर इस तरफ ही रहेगा, 22 भी अपने प्लेस पे, ये जो 22/7 है दूसरी तरफ जाके उलट जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 22 के साथ 22 1 पे कट गया, 7 1 ज़ा 7, तो रेडियस आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस आ गया तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल का यहाँ पे लगाना है हमने 1/2 पाई आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे फिल कर दिया 1/2 पाई की प्लेस पे 22/7 और आर की प्लेस पे 7, तो 1/2 22/7 और 7 को 2 टाइम, एक 7 कट गया, ये 2 के टेबल में 22 11 पे और 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई होके 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। कितना इजी है, पहले सर्कमफ्रेंस से आर फाइंड आउट किया, देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है वहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। नाउ 12 नंबर सम देखो, द फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज दिस। नाउ एरिया गिवन है तो पहले एरिया का फॉर्मूला लगाओ, देन सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओगे सर्कल का, ठीक है, सेमी सर्कल नहीं अब सर्कल। तो अभी हमने फॉर्मूले लर्न किए हैं ना एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7, आर तो हमने फाइंड आउट करना है तो वैसे ही रहेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 616। नाउ आर स्क्वायर इस तरफ ही रहेगा, 616 भी अपने प्लेस पे, ये 22/7 क्या हो जाएगा 7/22। नाउ कटिंग करो, यहाँ पे देखो कैसे कटिंग होगी, कौन से टेबल पे, ठीक है, 2 के टेबल पे पहले ये 11, ये 2 3 ज़ा 6 0 और 8 यही है, ठीक है। अब 11 के टेबल पे 11 2 ज़ा 22, 8 बच गया और 8 पे 88, ठीक है। अगर ऐसे आपको सीधे नहीं आता तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन 22 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 196, लेकिन हमें आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं, तो इसलिए दोनों तरफ पहले स्क्वायर बनाएंगे। 196 जो है वो देखेंगे किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है, तो स्टूडेंट वो है 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले स्क्वायर आपने याद किए हुए ना 1 से 20 तक, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करो 196 से, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, आर आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आर आ गया तो फाइंड आउट क्या करना है सर्कमफ्रेंस, तो उसमें फॉर्मूला लगा दोगे, फिल कर दोगे आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 14, 7 के टेबल में 14 2 पे। नाउ 2 को 22 से किया 44 को 2 से मल्टीप्लाई 88 सेंटीमीटर आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट, साथ साथ प्रैक्टिस करो, इजी हैं ये वाले सम, ठीक है। सर्कमफ्रेंस जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली पेरीमीटर होता है, ठीक है। नाउ लास्ट 13 नंबर सम जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हमने फाइंड आउट करना है। 2 पार्ट्स हैं 13 जो सम है, पहले रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ गिवन है, पूरे में से ये हाफ सर्कल का हम जो एरिया है वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना आ गया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर 14 है, लेकिन डायमीटर तो चाहिए नहीं होता, हमें रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस के लिए 2 से इसे डिवाइड कर दोगे 14 को, 7 आ जाएगा रेडियस। नाउ रेडियस आ गया आपके पास कितना 7 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे फिल कर दिया, आर कितना 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया,
22 11 पे, ठीक है। तो 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना था, तो पूरे में से 392 में से 77 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ जो सेकंड पार्ट है 13 का, वो एक रिंग जैसे है। ये इंटरनल एरिया जो रेडियस है, और ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इंटरनल हो गया 5 और एक्सटर्नल जो है 5 में 2 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रिंग का हमने वीडियो के शुरू में किया है ना, क्या होता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर, इसको मान लो आउटर को और इनर को स्मॉल आर, ठीक है। तो ये लगा दोगे आप, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कैपिटल में से स्मॉल सब्ट्रैक्ट कर दोगे, पाई कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कितना आ गया 22/7, ठीक है। अंदर आर जो कैपिटल है वो कितना, आउटर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये 22/7 इंटू ये, अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहा है ना, अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर सीधे ही आप करना चाहते हो, 7 7 49, ठीक है, और 5 5 25, तो वैसे भी कर सकते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना आ गया 49 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो, 22/7 इंटू सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे रफ में 49 में से 25, कितना आ गया 424 आ गया, ठीक है। नाउ 22 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 528 आएगा, और नीचे 7, जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 75.428 ऐसे समथिंग आएगा, ठीक है। तो पीछे बुक में शायद आपके आंसर 75.4, ये 2 डिजिट तक लिखते हैं ना हम पॉइंट, तो अगर थर्ड डिजिट जो है 5 से बड़ा है तो ये सेकंड डिजिट में 1 ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 में 1 ऐड कर दिया 3, तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इन सम्स की। हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल में से प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ से वीडियो ले सकते हो। हमने सैम्पल पेपर्स जो हैं वो भी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन पेपर के लिए उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। अगर सभी सैम्पल पेपर्स जो हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो मैंने बनाई हुई है सिर्फ वो भी आप देख लोगे, तब भी एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले पाओगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।